Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do the chapter second important question. नेशनल इनकम के हम आज important questions करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम हमारा क्या होता है? हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम होता है हमारा द इनकम विच रिसीव्ड बाय क्या होती है फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम हमारा सम टोटल होता है नेशनल इनकम का. ठीक है, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम. ठीक है. सेकंड है क्वेश्चन डिफाइन ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय एज अ पर्सन हेल्प डोनेशन और चैरिटी. ठीक है, क्या है? ट्रांसफर इनकम होती है जो हमें किसी की हेल्प करने से मिलती है या फिर किसी की डोनेशन से मिलती है, चैरिटी से मिलती है, वो हमें उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम. ठीक है. फिर है ये था हमारे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा फैक्टर इनकम है वो क्या है? एस्टिमेशन है नेशनल इनकम का. और ट्रांसफ़र इनकम क्या है? ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट सिंपली वो डोनेशन से या किसी की हेल्प से मिलता है ट्रांसफ़र इनकम, तो हमारा एस्टिमेशन नहीं होगा नेशनल इनकम का. ठीक है. फिर है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज दैट इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइजेस. नॉमिनल जीडीपी क्या होगा हमारा? नॉमिनल जीडीपी होगा करंट प्राइजेस पे. ठीक है. क्या था नॉमिनल जीडीपी? क्या है? नॉमिनल जीडीपी होगा हमारा करंट प्राइसेस पे. और अगर हमें क्वांटिटी यानी गुड्स की मतलब कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस दे रखा है, ये दो चीज़ें दे रखी हूँ, तो उसमें नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू इंटू में पी. क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, पी मीन्स प्राइस ऑफ द बेस ईयर. ठीक है. फिर सेकेंड चीज़ है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट द गुड वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है. वेल्थ की मतलब पीपल की जो वेल्थ होती है उसका गुड मेजर नहीं है नॉमिनल जीडीपी. ठीक है. फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या है हमारा? कि रियल जीडीपी इट रेफर्स टू द कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर प्राइसेस यानी प्रीवियस ईयर प्राइसेस. ठीक है. रियल जीडीपी को हम तीन नाम से डोनेट कर सकते हैं. इट रेफर्स टू इट कांस्टेंट प्राइसेस. ठीक है. बेस ईयर प्राइसेस और प्रीवियस ईयर प्राइसेस. ठीक है. इन तीन नाम से हमने उसको रियल जीडीपी को डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. और सेम थिंग अगर हमें क्वांटिटी दे रखी है और गुड्स की जो प्रोड्यूस हुई हैं वो दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो उसमें रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? क्यू इंटू में पी स्टार. क्यू मीन्स रियल जीडीपी में क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और पी स्टार मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर. ठीक है. पी स्टार मीन्स प्राइस ऑफ द बेस ईयर. तो ये दो टॉपिक थे हमारे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम. लेट मी टेल. मैं बताती हूँ तुम्हें डोमेस्टिक इनकम क्या होता है. डोमेस्टिक इनकम होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. ठीक है. मतलब वो फैक्टर इनकम का सम टोटल होता है जो जनरेट की जाती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है. और क्या है जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई इंक्लूड नहीं होता. एनएफआई मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता. ठीक है. ये मेन पॉइंट है. और इसमें डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि भाई अगर एक मार्क का पूछा जाए तो डोमेस्टिक इनकम के बारे में हम उसकी बस डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई डोमेस्टिक इनकम इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम विच जनरेट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. एंड अगर दो नंबर में पूछा जाए तो एक ये लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ इन डोमेस्टिक इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट इंक्लूडेड. ओके. तो ये था हमारा डोमेस्टिक इनकम. उसके बाद आते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रियल जीडीपी के और नॉमिनल जीडीपी के. किसके बेस पे? प्राइस इंडेक्स के बेस पे. ठीक है. या फिर हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल सकते हैं. तो क्या फर्स्ट इफ रियल जीडीपी इज ₹200, अगर हमारा रियल जीडीपी कितना है? 200 है और प्राइस इंडेक्स दे रखा है 110. हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी. क्या है? हमें रियल जीडीपी दे रखा है क्वेश्चन में
प्राइस इंडेक्स दे रखा है और क्या दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी। अगर हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ठीक है, क्या फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी निकालने का, अगर हमें प्राइस इंडेक्स गिवन है तो रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी वैल्यूज पुट कर देंगे, रियल जीडीपी कितना हमारा, रियल जीडीपी है 200, ठीक है, मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स है 110 और अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई 11 इज 220, तो नॉमिनल जीडीपी क्या आ जाएगा हमारा 220। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू 220। हमें बस मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई हमारा नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या और रियल जीडीपी का क्या। तो ये तो निकल गया हमारा नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ नॉमिनल जीडीपी इज ₹1200, अगर नॉमिनल जीडीपी कितना दे रखा है 1200 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी क्या है, प्राइस इंडेक्स 120 है, नॉमिनल जीडीपी कितना है, तो रियल जीडीपी निकालना है। तो स्टूडेंट्स रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हमारा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। ठीक है, ये हमारा रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला। तो नॉमिनल जीडीपी क्या दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी हमारा 1200 और प्राइस इंडेक्स है हमारा 120 इंटू में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 वन ज़ा 12, 110, नहीं सॉरी 10, तो कितना आ जाएगा 1000 सॉरी 1000 विल बी आर रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये था रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के न्यूमेरिकल्स पेपर में 101% आएगा। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, बोथ द फॉर्मूलाज, एंड you have to more practice of these questions. I will also give you some questions for your homework, so please do it very carefully and note down these questions also. These questions are also very important, please note down it very carefully. तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रियल जीडीपी इज ₹300, रियल जीडीपी कितना दे रखा है 300 और नॉमिनल जीडीपी दिया है 450, हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस पहले हमने निकाले थे कि भाई रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखना हमें प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हमारा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100, दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ द प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। ओके, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। नॉमिनल जीडीपी कितना दिया हमारा 450 और रियल जीडीपी कितना है 300, वेट आई थिंक इट विल बी 350। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, तो हम वैल्यूज कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, वेट लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज, गाइज इट विल बी 330, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, इट विल बी 330। ठीक है, तो आप वैल्यूज कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गई, अब यहाँ पे बचा 3 और ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा 110, तो हमारा प्राइस इंडेक्स क्या है 110। ठीक है, दिस विल बी आर प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स निकालेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू में 100। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, नॉमिनल जीडीपी था 330 और रियल जीडीपी कितना है 300, इंटू में 100 कर देंगे, तो वैल्यूज डिवाइड कट होकर मल्टीप्लाई होकर हमारे क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 110। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रियल जीडीपी इज 200, रियल जीडीपी कितना हमारा 200 है और नॉमिनल जीडीपी है 210, कैलकुलेट करना प्राइस इंडेक्स, सेम एज दिस क्वेश्चन, you have to do it yourself. I will explain all the questions, all the three, but you have to do yourself. Okay, and in comment tell me your answers. I will tell you it is correct or not. आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपना आंसर तीनों क्वेश्चंस का,
मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, मैं आपको बताऊँ कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय दिस फॉर्मूला ओनली, यू हैव टू डू एंड टेल मी ऑल्सो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 600, नॉमिनल जीडीपी कितना है 600 नॉमिनल जीडीपी, और प्राइस इंडेक्स है 120, और हमें कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हमने निकालना सीख ही लिया, हमारा फॉर्मूला क्या है रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन है, प्राइस इंडेक्स हमें गिवन है, हमें बस रियल जीडीपी निकालना है। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if real GDP is 400 and nominal GDP is 450, real GDP है 400 और nominal GDP है 450, हमें कैलकुलेट करना प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स सेम वही क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपका आंसर क्या आया, ठीक है। आपको पक्का बताना है कि आपका आंसर क्या आया। अगर कुछ इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके बच्चा, श्योरली यू हैव टू टेल मी द आंसर्स, ओके, एंड प्लीज नोट आउट दीज ऑल four questions please, okay. And thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe it, and also do comments. And also, who are new to see my videos, please subscribe it my channel. Thank you and have a nice day.